हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज दिनांक है 14 अक्टूबर 2023 और आज ये वीडियो रहेगी करंट अफेयर्स की। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के वर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही दबा लीजिए बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने लेके चलेंगे आयोग से संबंधित करंट अफेयर। आयोग से संबंधित करंट अफेयर आपने बताना है स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग। स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करने की घोषणा अभी हाल ही में किस राज्य ने की है? स्वतंत्र और आयोग के साथ साथ ये राज्यों से संबंधित भी है, भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की जो मंजूरी दी है हाल ही में किस राज्य ने दी है? तो किस राज्य ने यह मंजूरी दी है आपको इसके बारे में बताना है, राज्य का नाम बताना है। तो चलिए पहले आपको मैं बता देता हूँ। यह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। अब बात करें कि महाराष्ट्र के जो सीएम है इस वक्त कौन है? तो महाराष्ट्र के जो सीएम अभी फ़िलहाल में है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट बात करते हैं दिवस से संबंधित। दिवस तो आपने बताना है 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है भी राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट पुस्तक से संबंधित करंट अफेयर आपने बताना है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ये जो बुक है इसके राइटर, इसके लेखक कौन है आपने ये बताना है। तो इसके जो लेखक हैं, फिल्म निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री इसके लेखक हैं। और अभी हाल ही में लखनऊ में इन्होंने ये बुक लॉन्च की है। लखनऊ में ये बुक लॉन्च की है। और आपको बता देते हैं विवेक अग्निहोत्री चर्चित इसलिए हैं कि उन्होंने पहले जो फिल्म बनाई थी, याद करो, द कश्मीर फाइल्स। ये जो मूवी है इसका निर्माण विवेक अग्निहोत्री ने किया है। और अभी उनकी हाल फिलहाल में रिलीज़ होने वाली जो नई मूवी आने वाली है और जिसमें नाना पाटेकर ने भूमिका निभाई है, आपको पता होगा, नई जो मूवी द वैक्सीन वॉर, कोरोना जो टाइमिंग था, कोरोना पीरियड था, उस पर आधारित है द वैक्सीन वॉर। नेक्स्ट रिपोर्ट से संबंधित न्यूज। रिपोर्ट है या फिर अपने सूचकांक बोल सकते हैं, सूचकांक, या हम रैंकिंग बोल सकते हैं, रैंकिंग, इससे संबंधित न्यूज। अभी हाल ही में जो फोर्ब्स है, आपने इसका नाम सुना होगा पहले भी, फोर्ब्स ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की लिस्ट जारी की है।
फोर्ब्स ने नियोक्ता सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता विश्व के, यहाँ हम लिख देता हूँ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची जारी की है। आपने बताना है कि इसमें शामिल होने वाली भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है, या भारत का एकमात्र लोक उपक्रम कंपनी को अपने ये बोल सकते हैं, लोक उपक्रम कौन सा है। तो इसमें शामिल होने वाला भारतीय जो लोक उपक्रम है, भारतीय कंपनी है NTPC। इन्होंने टोटल 700 कंपनियां मतलब लिस्टेड की थी, और 700 में से भारतीय की इस कंपनी का स्थान 261वें नंबर पर है, 261वें स्थान पर है। नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट करंट अफेयर सम्मेलन बोल दो, बैठक बोल दो, शिखर सम्मेलन बोल दो, इससे संबंधित। तो आपने बताना है कि IOC, पहले तो IOC होता है क्या, पहले ये भी सुन लीजिए। IOC अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, ओ का मतलब ओलंपिक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है जी। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक, जो ओलंपिक समिति है IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका जो ये 141वां सत्र बोल दो, या 141वीं जो बैठक है, इसका हाल फिलहाल में उद्घाटन प्रधानमंत्री PM मोदी ने किस स्थान पर किया है। इसका उद्घाटन अभी PM ने कहाँ किया है, तो इसका उद्घाटन हुआ है अभी मुंबई में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह किया गया है मुंबई में। अच्छा, इस समिति के अध्यक्ष कौन है, इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इस समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, भी नाम याद रखिएगा, थॉमस बाक। IOC के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के बारे में, या IOC है क्या क्या। इसके बारे में पहली बात आपको ये याद होनी चाहिए, यह एक गैर सरकारी संगठन है। IAS में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये किस तरह का संगठन है, एक गैर सरकारी संगठन है। इसके अलावा जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनका आयोजन करवाने का इसका मुख्य कार्य है। तो ये ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है, सर्वोच्च प्राधिकरण। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के लोजेन जगह में है, लोजेन जो कि कहाँ पड़ती है, स्विट्जरलैंड के लोजेन में है अभी। और फोर्थ, इसकी स्थापना कब हुई थी IOC की, तो स्थापना हुई थी 1894 में, 1894 में। अभी अपनों ने रिपोर्ट सूचकांक रैंकिंग में फोर्ब्स का किया था, एक रिपोर्ट और है जो हाल फिलहाल में जारी हुई है, रैंकिंग बोल दो या रिपोर्ट बोल दो। यह है, नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। आपने बताना है कि इसके अंदर भारत का स्थान कौन से नंबर का है, भारत कौन से नंबर पर है, और टोटल जो देश शामिल किए गए थे, 125 देश शामिल किए गए थे, उनमें टोटल 125 में से भारत का स्थान कौन सा है, तो भाई भारत जो है 111वें नंबर पर है। कितने में से, 125 में से भारत कितने में है, 111वें स्थान पर है। अच्छा, इसको देख के बता सकते हैं कि भारत जो है तरक्की की है या डाउनफॉल में है। तो इस इंडेक्स के अनुसार भारत फिसला है कितने स्थान, 4 स्थान फिसला है, नेगेटिव में है। पहले जो भारत था 107वें नंबर पर था,
107वें नंबर पर 4 स्थान फिसल गया है, तो अब 111वें स्थान पर चला गया है। ठीक है जी। और जो लास्ट में है, बिल्कुल लास्ट में, वो 125 है। और टॉप पर कोई जाएगा तो टॉप पर जाएगा वो नंबर 1 होगा। कई बार ये पूछ सकते हैं कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, यानी जारी करने वाला कौन है, कौन किसी द्वारा जारी किया जाता है। तो 2 देश हैं, आयरलैंड का आपने नाम सुना है, आयरलैंड प्लस जर्मनी। आयरलैंड प्लस जर्मनी के 2 गैर सरकारी संगठन हैं। इनके मतलब 2 गैर सरकारी संगठन मतलब सरकार का कोई लेना देना नहीं इनसे, तो गैर सरकारी संगठन है। और जिसका अपने नाम बता सकते हैं, एक का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरे का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के अलावा दूसरे का नाम है वेल्ट हंगर हिल्फ। ये 2 गैर सरकारी संगठन है जो सूचकांक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको जारी करते हैं। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत को जो पॉइंट मिले हैं, नंबर मिले हैं, स्थान तो 111 है, पॉइंट जो मिले हैं 28.7 का स्कोर किया है 100 में से। इतने मतलब 100 नंबर का भी एग्ज़ाम था मान लो, तो 28.7 नंबर भारत को मिले हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर समस्या दिखा रहा है भुखमरी की, ये इंडेक्स दिखा रहा है। ठीक है, पर अपने इस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि 2 गैर सरकारी संगठन है, भारत को नीचे दिखाने का कार्य हो रहा है ये शायद। इसके अंदर देखिए कितना थोड़ा सा विवादास्पद शब्द लगता है। मैं रैंकिंग बताऊं, जैसे भारत को बताया है 111वें नंबर पर है, इंडिया को, और जो अपने से श्रेष्ठ बता दिए किसको, 102 नंबर पर किसको, पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान की हालत तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हालत है। उनको ये बता रहे हैं कि ये तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तो भुखमरी है ही नहीं। और बांग्लादेश को 81 नंबर पर छोड़ दिया, 81 नंबर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को तो बहुत विकसित बता रहे हैं। अगर वह बांग्लादेश विकसित होता तो बॉर्डर क्रॉस करके लोग अपने पश्चिम बंगाल में क्यों आते हैं। इसके अलावा नेपाल को इन्होंने बता रखा है 69 पर। तो नेपाल अगर इतना ही सशक्त होता, बढ़िया होता, तो फिर नेपाल के लोग यहाँ के जो नेपाली बर्गर, नेपाली रेडियाँ जितनी लगती है वो लगती ही नहीं। इतना श्रेष्ठ बता रही है, तो भारत में तो काम करने आते हैं। और श्रीलंका को 60 पर बता रखा है, और श्रीलंका की हालत अपने को पता है। श्रीलंका में तो बहुत बुरी हालत है, इंडिया ने मदद की है भी, उसको 60 नंबर पर बता रखा है। तो समझ नहीं आ रहा ये लिस्ट किस तरह से तैयार की है। तो बस बात ये कि ग्लोबल स्तर पर इंडिया को बदनाम कर रखो, इंडिया में डाउनफॉल, बाकियों में ये तरक्की। आप खुद देखो, ये सारे लोग श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी हालत अपने पड़ोसी से ज़्यादा कौन जानेगा, ये थोड़ी जानेंगे। आयरलैंड वाले, जर्मनी वाले, उनको क्या पता, कहीं बैठे हैं। तो हमारे पड़ोसियों की हालत हमें पता है, और हमें बताया कि भारत डाउन हुआ। ये बस रिपोर्ट जारी कर देते हैं, कोई सही लेवल लगा नहीं। और ये 125 में से लास्ट में जो है रखा है यमन को सबसे लास्ट में रखा है इन्होंने। और सबसे शीर्ष पर रखा है बेलारूस को, 1 नंबर पर रखा है बेलारूस। तो रिपोर्ट की आंकलन आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अपने को पेपर के लिहाज से पढ़ना है, तो हमें देखना है। मैं चाहता हूँ ऐसी रिपोर्टें बंद हो जानी चाहिए, फेक है ये सब। पर पेपर के हिसाब से हमें याद रखना है कि भारत का स्थान कौन सा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के में भारत का स्थान 111 में है, 125 देशों में। मतलब ये कह रहा है कि 125 देश उठाओ
तो भारत की हालात इतनी बुरी है कि भारत 111वें नंबर पर हुआ। वैसे भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दी है। इसकी तैयार करने की पद्धति को दोषपूर्ण बताया है, बकवास बताया है इसको। तो डियर स्टूडेंट, यह थे आज के करंट अफेयर। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले हमने आयोग राज्यों के बारे में पढ़ा। स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो बना है, महाराष्ट्र ने बनाया है, घोषणा की है महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने। और राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया जाता है। जो बुक है माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, ये विवेक अग्निहोत्री की है। द कश्मीर फाइल्स और द वैक्सीन वॉर, ये मूवी बना चुकी हैं। और सूचकांक में फोर्ब्स ने एक सूचकांक जारी की है। सबसे श्रेष्ठ जो लोक उपक्रम नियोक्ता 2023 में 700 कंपनियों में भारत की जो कंपनी है लोक उपक्रम है NTPC रहा है। और कौन से नंबर पर? 261वें। सम्मेलन की बात करें तो IOC जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 144वां सत्र का उद्घाटन PM मोदी द्वारा मुंबई में किया गया है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो IOC के हैं थॉमस बाक हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और IOC के बारे में बता देते हैं, ये गैर सरकारी संगठन है। ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला ये सर्वोच्च प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय लोजेन शहर स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1894 में हुई थी। रैंकिंग में एक रैंकिंग हो रही है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। भारत सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। भारत का इसमें नंबर दिखाया गया 111वां और भारत को 100 में से 28.7 पॉइंट दिए हैं और 125 देशों में से ये रैंकिंग जारी की है। जारी कौन करता है? आयरलैंड और जर्मनी के अंदर 2 गैर सरकारी संगठन हैं और नाम है एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ, ये दोनों जारी करते हैं। इनके अकॉर्डिंग बेलारूस जो है वहाँ पर कोई भूखमरी नहीं है, नंबर 1 पर है। श्रीलंका 60 पर है, नेपाल 69 पर है, बांग्लादेश 81 पर है, पाकिस्तान 102 पर है और भारत की हालत इन सभी में क्या बता रहा है कि सबसे ख़राब 111 पर है। तो अब आप आंकलन कर लीजिए कि ये श्रेष्ठ हैं कि भारत श्रेष्ठ है। अगर ये श्रेष्ठ होते तो ये लोग यहाँ भारत में काम करने के लिए नहीं आते। और यमन की हालत सबसे बुरी बताई है। तो यह है आज के अपने 14 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही।